टाइटल देखकर वीडियो में आ गए, अच्छा डिसीजन किया भैया। अब जो है सीए फाउंडेशन एग्जाम्स खत्म होने के बाद थोड़ा समय बीत चुका है। अब बच्चे जो है जिन्होंने भी अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं वो थोड़े सीरियस हो चुके हैं। डूम स्क्रोलिंग चल रही है यूट्यूब में, अलग अलग लेक्चर्स चल रहे हैं, अलग अलग गाइडेंस वीडियो देखा जा रहा है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि भैया जो टीचर का देखे या जिस भी वीडियो देखे, जिन भी इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो देखे, सबकी अलग फॉर्म ऑफ गाइडेंस है। कोई बोल रहा है ये बेस्ट है, कोई बोल रहा है वो बेस्ट है। सर करे तो करे क्या? रिजल्ट्स आने का वेट करें या रिजल्ट्स के आने के बाद हम क्लासेस ज्वाइन करें? क्लासेस अभी से ले क्या हम? बट अगर बाई चांस क्लासेस ले लिए और फिर सीए फाउंडेशन वापस देना पड़े, क्या पता भैया, प्रोफेशनल एग्जाम्स है, रियलिस्टिक भी तो होना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे दिमाग में क्वेरीज है और इस वक्त आप चाहते हो कि आपके कोई भैया यानी कि आपके अपने शशांक भैया एक सच्चा ऑनेस्ट ओपिनियन दे और एक वन स्टॉप वीडियो दे जो कि आपको देखना है अगर आपने जनवरी के एग्जाम्स दिए हैं एंड यू आर इंचिंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट जर्नी। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं आप सबको, फ्रॉम हेड टू टो सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि इस इज द वीडियो दैट यू हैव टू सी बिफोर ज्वाइनिंग एनीवेयर एल्स और बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स फॉर नाउ। उसके पहले एक छोटी सी जर्नी में बताना चाहता हूं क्यों ये वीडियो मुझे बनाने का एक इच्छा सा हुआ। क्योंकि मुझे आज भी याद है मैंने सीए फाइनल की एग्जाम्स देने थे एंड कुछ सही गाइडेंस नहीं था एंड उस समय ऑनलाइन क्लासेस ही थे मेनली एंड मैंने सही गाइडेंस का हो सकता है कि बेनिफिट नहीं ले पाया मैं और उसकी वजह से आई लॉस्ट माई अटेम्प्ट। एंड यू नो सीए क्लियर करने के इतने सालों बाद भी मुझे कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है कि यार अगर वो एक अटेम्प्ट पहले क्लियर होता तो शायद थोड़ा बेटर होता। एंड आई डोंट नो, ऐसे लाइफ हैज़ बीन अमेजिंग आफ्टर बिकमिंग अ सीए एंड दैट्स द एंड गोल, आई कंप्लीटली गेट इट। बट अगर थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाते तो शायद और अपॉर्चुनिटीज मिलते और भी कुछ कर सकते थे। एंड वो 6 महीना एंड वापस से प्रिपरेशन ऑफ 3-4 months आर वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, यू नो, एंड आई डोंट वांट कि आप इसके थ्रू जाओ। एंड यू नो व्हाट इज मोर रिग्रेटफुल, इसकी शायद मैं रैंक का एम कर सकता था। यू नो माई एडुकेटर हु हैड टॉट मी सीए फाइनल, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तू सही टाइम में आता तो तू रैंक का एम कर सकता था। एंड दैट स्टेड टू मी एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई टीचिंग जर्नी ऑल्सो दिस स्टेट कि सही डिसीजन लेना, सही इन्फॉर्म डिसीजन लेना बहुत सही है। एंड द वन थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम दैट एंटायर फियास्को ऑफ माई एग्जाम्स इज कि बच्चों को ना बिल्कुल सही गाइडेंस देना है एंड भले ही उसमें थोड़ा सा नुकसान अपना हो जाए, बट उस वक्त अगर मुझे किसी ने सही गाइडेंस दिया है इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं एंड आई वांट टू डू द सेम फॉर यू गाइस। सो आपके लिए स्टोरी क्यों? क्योंकि मेरे पास शायद उस वक्त वो ऑप्शन नहीं था या मैं अवेयर नहीं था। बट इस वीडियो के थ्रू इफ एनी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स है, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले जो उसके लिए बेनिफिशियल हो। बिकॉज एवरी अटेम्प्ट दैट यू मेक शुड काउंट एंड वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देना चाहिए। इसी का सबसे बड़ा इच्छा मेरे मन में होगा ना। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि भैया अब करे तो क्या करें। देखिए, अगर आपने जनवरी 2025 के एग्जाम्स दिए हैं एंड यू हैवंट प्रिपेयर्ड दैट वेल, आपको पता था कि आपने उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया, थोड़े लक के भरोसे आप हो, ठीक है, बट आपके पेपर ठीक ठाक गए हैं, तब बात अलग है। अदरवाइज इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि सर मैंने उतने एफर्ट्स नहीं डाले एंड मैंने उतनी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं की कि मुझे एग्जाम्स क्लियर करने चाहिए रियलिस्टिकली, तो भैया मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ, उस पर भी मेरे पास में ऑप्शन है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा डुअल साइड से, बट उसमें मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है। बट आप अपने जनवरी 2025 में एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं हो, स्ट्रेट अवे डोंट वेस्ट योर टाइम, नो नीड टू वेट फॉर ए रिजल्ट्स ऑल्सो। अपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन मे के लिए आप तैयारी कर दो विदाउट अ डाउट।
ठीक है, हमारे चैनल के थ्रू, या फिर अगर आपको प्लस सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने अभी रिसेंटली एक नया चैप्टर शुरू किया है, तो आप बिना कोई समय वेस्ट करें आप प्लीज ज्वाइन करिए। यू हैव टू क्लियर इन द कमिंग अटेम्प्ट, बिकॉज एवरी अटेम्प्ट लॉस इज मेकिंग यू अवे फ्रॉम द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सीए। ना अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो कोई एक दो पेपर, बट आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो कि भैया ऐसा तो लगता है, क्योंकि मन में आ जाता है ये तो मैं तो एटलीस्ट ये बोलूँगा कि जब आपको पता है कि आप पास होने वाले हो, कहीं ना कहीं आपके मन में आ जाता है कि हाँ मैं क्लियर हो जाऊँगा। अगर वो मन में वो फीलिंग आ चुकी है कि शायद मैं क्लियर हो सकता हूँ एंड आई डिजर्व टू क्लियर CA फाउंडेशन एग्जाम्स, राइट, उनको मैं बोलूंगा कि देखो व्हाई एम स्मॉलर। हो सकता है कि आपने कभी स्कूल में रैंक नहीं लाया हो, कभी आपने टॉप नहीं किया हो। ये जो आपके सामने खड़ा है इसने भी कभी स्कूल में टॉप नहीं किया, इसने भी कभी रैंक नहीं लाया, बट क्या मैं CA नहीं बन पाया? बिल्कुल बन पाया। क्या मैं खुद से रैंक का एम नहीं कर सकता था एज अ स्टूडेंट? द आंसर इज व्हाट सर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास्ट परफॉर्मेंसेस मैटर करते हैं इन योर फ्यूचर जर्नी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग माय फ्रेंड। मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहता हूं कि भैया देखो मुझे नहीं पता कि आपका रैंक आएगा या नहीं आएगा, बट सही गाइडेंस के थ्रू, सही परसिवियरेंस के थ्रू यू कैन एटलीस्ट एम टू डू समथिंग क्रेजी, समथिंग माइंड ब्लोइंग। चाहिए तो दो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज, एक मन में इच्छा, एक थोड़ा होता है क्रेजीनेस कि why not I aim for a rank in the next exams, my CA intermediate exams with an AIR in front of your name. That sounds so crazy. You should be excited कि I have an opportunity जहाँ पे stakes बिल्कुल equal है और मैं आज मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। सर उसमें मेहनत लगेगा क्या? बिल्कुल मेहनत लगेगा। उसमें पेशेंस लगेगा क्या? बहुत पेशेंस लगेगा, ठीक है। बट अगर आप एक्साइटेड हो टू डू समथिंग एब्सोल्युटली क्रेजी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मूव योर फुट फॉरवर्ड, गो फॉर इट, ठीक है। बिना सोचे मेहनत करने को तैयार हो जाओ। And the number two things that is the most important right now is a right guidance, which I absolutely regret in my initial preparation stage, ठीक है। तो आपको right guidance की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि they will understand कि what is important, what is not important, and they will basically carve you out and make you reach there where you want to, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है आपको? ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 3, मैंने 2 चीज़ कहा था, तीसरा चीज़ मैं अभी ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि सर यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है, क्योंकि एवरी सिंगल टाइम मैटर्स, ठीक है। मैं अभी आप लोग को इस समय का इंपॉर्टेंस नहीं बता पा रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, जब आगे जाके आपके पास समय कम बचेगा ना, जब आपके पास में लास्ट में पेपर्स करने का समय नहीं होगा, या RTP करने का समय नहीं होगा, या MTP करने का समय नहीं होगा, आपने रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं की होगी, यू विल रिग्रेट कि क्यों मेरे पास 10 दिन एक्स्ट्रा नहीं है, 4 दिन एक्स्ट्रा नहीं है, 5 दिन एक्स्ट्रा नहीं है, 1 महीना भैया और एक्स्ट्रा होता ना तो शायद मुझे अटेम्प्ट लूज ना करना पड़े, या मैं शायद अब रैंक का एम कर सकता हूँ, राइट। तो ये रिग्रेट आपको अभी नहीं होगी। अभी आपको लगेगा सब कुछ तो नॉर्मल है, मेरे दोस्त भी तो यही कर रहे हैं, मेरे वो भी तो यही किए थे, बगैर आप जब एग्जाम्स के टूवर्ड्स इंच हो जाएगा और भैया आपसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, तब आपको रिग्रेट ज़रूर होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जनवरी के लिए हो तो आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि भैया आप तो अनअकैडमी के साथ हो, तो आप तो अनअकैडमी का ही प्रचार करोगे। बिल्कुल बात तो सही है, प्रचार तो हम अपनी टीम का करेंगे, बट आपको गाइडेंस बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, आपने अपने लेवल पे रिसर्च किया। मैं नहीं बोलूँगा बिना रिसर्च किए आप कर लीजिए, ना ना ना, आप अपने लेवल पे बढ़िया से रिसर्च करिए, टीचर्स के बारे में जानिए, अनअकैडमी के टीचर्स के बारे में जानिए अगर आपको जानना है, उनको क्लासेस में फील करिए, उनकी ओरिएंटेशन सेशंस ऑलरेडी चैनल में है, उनको देखिए, जानिए, बीच के 2-3 लेक्चर्स का टाइप करिए। मान लीजिए आपको लॉ का जानना है, ऑडिट का जानना है, अंकित सर के लेक्चर्स को आप टाइप करके देखिए, कोई भी टॉपिक निकालिए। ओरिएंटेशन लेक्चर्स आपने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है, साथ में कोई टॉपिक का लेक्चर्स देखिए, या फिर राहुल पंचाल सर का देखिए, या फिर अरविंद तुली सर जिनका बुक्स आता है भाई इनकम टैक्स का, उनकी एक्सपीरियंस दिख रही है, ठीक है। आप इनके लेक्चर्स को देखो तो सही एक बार के लिए, जिनके साथ में आपको क्लिक हो जाए, और अगर लगता है पूरे टीम के साथ में, पूरे संकल्प टीम के साथ में आपको क्लिक हो रहा है, तो आप प्लीज कंसिडर करिए। एंड इफ यू फील नहीं सर हम तो इनसे करना चाहते हैं, इनसे हमें क्लिक हुआ, गो फॉर इट। बट जो आपने एक बार डिसीजन ले लिया है उस पर नियम करिए। ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लुएंस हो गए,
ये बहुत बड़ी गलती है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ रैंकर। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है सर, आप अपने लेवल पर रिसर्च करिए, आप टॉपिक देखिए, आप देखिए कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हो, किसका आपको समझ में आ रहा है, गाइडेंस लीजिए, बातें करिए, हो सके तो कमेंट ड्रॉप करिए ताकि मैं भी आपको हेल्प कर सकूं, बट विदाउट प्रॉपर प्रेपरेशन डोंट गो फॉर इट। ट्रैक रिकॉर्ड देखो, क्या रिजल्ट्स आ रहा है, कैसा आ रहा है, परफॉर्मेंसेस कैसा है, क्या है, उसके बाद में अगर आप बहुत सीरियस हो, ठीक है, तो भैया गो फॉर इट। मैं अन अकेडमी के लिए इसलिए बोलूंगा बिकॉज मैं उनके साथ में हूं एंड दे आर डूइंग समथिंग विच इज अ लिटिल बेटर आई फील, ठीक है। एंड बेटर क्या है सर? बेटर ये है कि सर एक तो आपके पास सारा एक्सेस है अन अकेडमी में, यूट्यूब चैनल्स में आप जाइए, आप देखिए सारे के लेक्चर्स को, पसंद आया देन ज्वाइन द संकल्प टीम, राइट। एंड सेकेंड बेनिफिट क्या है सर कि वो लोग आपको दे रहे हैं सीए अश्योर ऑफर। सर ये सीए अश्योर ऑफर क्या है कि बाई चांस फॉर सम रीजन, समझ सकता है यार, एक प्रोफेशनल एग्जाम है, अगर आपके एग्जाम्स कोई भी कारण से उतने अच्छे नहीं हुए तो आपके पास में एक रिपीट अटेम्प्ट मिल जाएगा सीए फाउंडेशन का, एंड साथ में आपका एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी मिल जाएगा इन योर सीए इंटरमीडिएट लेवल। तो प्रोफेशनल एग्जाम में समझ सकते हैं आपके पैसे कहीं वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, हम पेसिमिस्ट होके साउंड हो रहे हैं यहाँ पे, बट ट्रस्ट मी इट इज लाइक जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस डक कि आपने अभी सोचा सिलेक्ट करने का और आपको उसका बेनिफिट जो है मिल जाएगा। पॉजिटिव रहा तो बहुत ही बढ़िया है। एम्बार्क ऑन अ जर्नी बिकॉज द लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बिगन, ठीक है। एंड साथ साथ में अगर बाई चांस कुछ भी हो गया तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑलवेज चूज द प्लेटफॉर्म, ठीक है। आई एम इन द प्लेटफॉर्म, हेंस आई नो अबाउट द प्लेटफॉर्म। मेरे आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, व्हेन वी हैड अ कॉन कॉल अबाउट दिस प्लान, द डायरेक्टर आस्क्ड अस कि सर आपको कैसा लग रहा है ये प्लान, ठीक है। और मैं बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई कैन वाउच ऑन दिस इफ यू वांट टू, दिस द एंटायर टीम कैन वाउच ऑन दिस कि सर डायरेक्टर ने हमें पूछा कि आपको ये प्लान कैसा लग रहा है, बच्चों को ये बेनिफिट होगा इनका, क्योंकि बच्चों से आप एक बार झूठ बोल लो, 2 बार झूठ बोल लो, हो सकता है कि यू गेट इम्प्रेस्ड, बट अगर एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखना है और बच्चों को मदद दिलवाना है, देन इन दैट केस यू शुड ऑलवेज गिव समथिंग विच इज वर्थवाइल। एंड व्हेन आई फेल्ट कि हाँ सर ये तो अच्छा है, लाइक दिस इज अ वेरी अश्योर्ड ऑफर, only then I told कि हाँ ठीक है, I'll make something for the students which will really be useful। तो आई एम होपिंग कि इससे आपको फायदा मिले, बट मैं आपको अभी भी बोलूंगा एक चीज कि आप शुरुआत जल्दी कर दो अब, और समय मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो वेस्ट ना करो, शुरुआत कर दीजिए। एंड ऐसा नहीं कि एकदम कैजुअली शुरू कर दिए, एकदम सीरियसली विथ इंटेंट शुरू करिए। एंड अपने लेवल पे अगर आपने रिसर्च कर लिया है या करना चाहते हो तो प्लीज करिए एंड मेक अप अ डिसीजन क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं कि बच्चों देखो, आप एक लेक्चर देखोगे आपको बहुत मजा आया, दूसरे एक लेक्चर का देखोगे उसका भी बहुत मजा आया, क्या करोगे? एंड यू विल समटाइम वॉन्ट्स कि शायद स्विच करना बेटर रहेगा। ये डिसीजन आप कभी गलत मत लीजिएगा। जब आपने एक टीम को सिलेक्ट कर लिया है, जब एक पैनल ऑफ एजुकेटर्स को आपने सिलेक्ट कर लिया है, ट्रस्ट मी दे हैव अ रिकॉर्ड। कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है जो ऐसे ही खड़ा होगा, वो बंदा एक्सपीरियंस का होगा जो बच्चा पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप राइट टीचर को सिलेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही है। यस, बोलते ना सिलेक्शन करने से पहले सोचिए 100 बार, और करने के बाद में एकदम अश्योर्ड हो जाइए कि बढ़िया होगा। एंड इफ इट्स द टीम अन अकेडमी दैट यू मूविंग टुवर्ड्स, इफ इट इज अ टीम ऑफ संकल्प दैट यू हैव मूव्ड व्हिच यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग अहेड, go for it and देखो, परखो and then select करो। I vouch for the quality because I have personally met them, I have personally seen their lectures, so I can personally vouch on their quality। but आपको लगेगा भैया तो बस उनकी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोल दी कि भैया पहले आप देख लो एंड देन मुझे पता है आपका डिसीजन क्या होने वाला है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो इमीडिएटली गो एंड स्टडी। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर रिजल्ट्स, उधर भी समय वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप थोड़े भी कॉन्फिडेंट हो देन गो फॉर योर इंटरमीडिएट एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फेज, जिसका समय आपको अभी मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट गाइस। सारे डिटेल्स एंड सारे ब्रोशर्स आपको शेयर ऑलरेडी कर दिए होंगे या फिर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू मेक द राइट डिसीजन एंड द मोस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। एंड
चूज द बेस्ट बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट। आई होप कि आपके कई सारे क्वेरीज एंड कई सारे आंसर्स आपको सॉल्व हो चुके होंगे। कई सारे क्वेश्चंस वैसे भी आ सकते हैं कि आपको थ्योरी से शुरू करना चाहिए, प्रैक्टिकल से शुरू करना चाहिए। तो आई से कि स्टार्ट विथ 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स एंड धीरे धीरे अपने आप को पेसअप करो। PYQs नोट्स वगैरह जो है टीचर्स के गाइडेंस में आप बनाइए, साथ में अपने हिसाब से भी रिविजन वगैरह करते रहिए, पेपर्स वगैरह देखते रहिए, ताकि आप एक मिशन के साथ में जाइए कि आप CA इंटरमीडिएट में फोड़ने वाले हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया है क्या करना है, देन इन दैट केस प्लीज बताना जरूर कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ इस वीडियो की वजह से। एंड अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है तो वाइज थिंक स्मॉल, एम फॉर अ रैंक, कमेंट में डालना दैट आई विल गेट एन रैंक। एंड जब आपने एक बार डॉक्यूमेंट कर लिया है तो मोटिवेशन अपने आप आ जाती है, तो कोशिश जरूर करना है। साथ साथ में सर व्हाट इज गोइंग ऑन क्रेजी इस 8 तक यू आर गेटिंग दी अमेजिंग ऑफर, ठीक है, जहां पे आपको 60% का डिस्काउंट एंड साथ में CA एश्योर ऑफर भी मिल रहा है। बट ये ऑफर अब प्राइसेस वगैरह बढ़ने वाला है। दिस इज व्हाट द टीम हैज टोल्ड अस, दे हैव रिक्वेस्टेड अस टू टेल यू दिस कि देखो एक बार में आपने रिक्वेस्ट कर लिया तो हमने कम कर दिया वापस से, बट अब प्राइसेस बढ़ने वाला। तो अगर आपने श्योर हो गए हो देन इन दैट केस आप गो फॉर इट। आप अभी के अभी साइट में जाइए, यूज माई कूपन कोड CASS और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बस कूपन कोड कौन सा इस्तेमाल करना भैया, CASS इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको जो है ऑफर जरूर से मिल जाएगा। आई होप कि दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल एंड दिस मेड कंप्लीट सेंस। दिस इज शशांक भैया साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीबॉडी एंड राधे राधे।